वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री वर्ल्ड फ्रॉम मोमन है तेजी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने लास्ट जो एंड किया था वो किया था कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आज हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसको दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर आगे उसकी एग्जांपल समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंटिन्यूटी फंक्शन से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ नंबर, ये हमारे पास चेक करने का तरीका है। ठीक है, लेट्स सी बी द नंबर वेयर वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। ये पहले भी आपने पढ़ाया था, हमने 3 कंडीशन चेक करनी होती है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएँ तो फंक्शन कंटिन्यूस है उस नंबर के ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर। जैसे यहाँ पे हमने सी लिया हुआ तो सी के ऊपर कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें कि हमारे पास पहला है कि हमारे पास एफ ऑफ सी क्या आना चाहिए, डिफाइंड आना चाहिए कि फंक्शन पे जो उस नंबर पे, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू निकालें, जो सी इनपुट दी हुई है उस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। नंबर 2 है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट ऑफ द फंक्शन उसी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट जो भी जिस टू निकल रही है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन भी वही होगी। ठीक है, और थर्ड क्या है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, देन फंक्शन विल भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ नॉट, अगर ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने बताया था, हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये फंक्शन आप लिख लें और से साफ पता चल रहा है कि अगर इसकी डिनोमिनेटर में, जैसे हम पहले चेक करते थे कि 0 और 0 फॉर्म ना बने, अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दें एक्स की जगह, ठीक है, तो एफ वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया और नीचे भी 1 माइनस 1 0 हो गया। तो साफ देख के पता चल रहा है 0 ओवर 0 फॉर्म बन के और फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो फंक्शन इज़ क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड हुई है। पहली कंडीशन देखें, मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1 का क्या मतलब है कि पहली कंडीशन जो हमारे पास थी, पहली कंडीशन क्या थी, एफ इफ सी शुड बी डिफाइंड, फर्स्ट कंडीशन ही थी। तो पहली कंडीशन ही हमारे पास सही नहीं हुई। हमने फंक्शन की वैल्यू, हमने एक्स इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ था, उस पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी थी। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1। जब हमने एक्स की जगह 1 पुट किया, फंक्शन के अंदर एफ ऑफ सी निकाला, मतलब एफ ऑफ सी मतलब सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एफ ऑफ 1 निकाला तो वो क्या निकला है, अनडिफाइंड निकला है। इसका मतलब है फंक्शन इस पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। सेकेंड एग्जांपल में देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 आपने पुट किया, एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले क्या करते हैं, फंक्शन में डायरेक्ट 1 पुट करके फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि वो डिफाइंड आ रही है कि नहीं आ रही। हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की, जब उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4, आंसर आ गया 2। ये क्या आ गई, एक डिफाइंड वैल्यू आ गई। पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ सी क्या निकल आया, डिफाइंड निकला है। पहली कंडीशन यही होती है हमारे पास। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करे, जो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है समझाने के लिए, आप लोगों ने नहीं लिखनी साथ में। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि डिफाइंड वैल्यू निकल आई है, एफ ऑफ सी डिफाइंड, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आप लोगों ने नहीं लिखनी साथ में। एफ ऑफ 1 आपके पास 2 निकल आया। लिमिट ऑफ द फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन आपने निकाल लेनी है। लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन जब आपने निकाली 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। एफ ऑफ सी भी क्या हो गया, यानी कि अब ये जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है ये भी कोई डिफाइंड वैल्यू निकल आई है, तो लिमिट क्या कर गई है, एग्जिस्ट कर गई है। ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट कर गई है तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि ये दोनों वैल्यू सेम हो, लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ सी की वैल्यू, तो वो दोनों भी सेम है। ये भी हमारे पास यहाँ पे 2 निकल रहा है, ये भी 2 निकल रहा है। जब आप लोग क्वेश्चन करें आगे समझ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन पे उसी की वैल्यू, मतलब टू थी दोनों, 1 एंड 2 से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पे दोनों के क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास। ठीक है, इवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑन द लिमिट। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसमें तो आपने लिमिट की डायरेक्ट जो वैल्यू दी होगी उसको पुट करना है, और अगर कोई थ्योरम यूज होता है तो उसको भी क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है लिमिट। पहला क्वेश्चन उसमें हमारे पास है इवेल्यूएट ईच ऑफ द लिमिट बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑन द लिमिट। ठीक है, फंक्शन हमें दिया हुआ 2x+4, इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखें इसमें 2x+4 हमने पढ़ा था, लिमिट का थ्योरम पढ़ा था, जो पहला थ्योरम था कि उसमें दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं, जैसे 2x है, 2x भी एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था। फिर आगे हमारे पास क्या होता है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, यानी कि एक्स की पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है, +4 हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक f(x) है, एक g(x). f(x) क्या है हमारे पास 2x, और g(x) हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो लिमिट का थ्योरम था कि जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो लिमिट उन दोनों पर अलग अलग, इसका मतलब है लिमिट 2x पे भी अलग अप्लाई हो जाएगी और 4 पे भी क्या हो जाएगी, अलग अप्लाई हो जाएगी। अंदर जाके देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x आ गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2x पे बस आपने डायरेक्ट फिर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, 2 × 3 आ गया 4, तो हमारे पास वैसे कॉन्स्टेंट है 6 + 4 = क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x² + 1 -√x² + 5। ठीक है, इसमें दोनों क्या हो रहे हैं, ये पांचों पार्ट इस वजह से करवाया क्योंकि इसमें पहले हमने थ्योरम पढ़ा था एडिशन के ऊपर के दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लिमिट उनके लिए भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब देखें दोनों फंक्शन क्या हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या था, दोनों के ऊपर इकट्ठी लिमिट अप्लाई हो रही थी, फिर हमने क्या कर दिया, अलग लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x² + 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x² + 5। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों की अलग अलग लिमिट अप्लाई की और क्या कर लिया, आंसर निकाले। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क ये था वो ऐड हो रहे थे, उधर क्या था, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी हमने पढ़े थे, उसी की भी एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एग्जांपल देख लें, इसमें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, 2x³ + 5x माइनस तो ओवर 3x - 2। इसमें दोनों फंक्शन है, कोई एक ऊपर f(x) आ रहा है, नीचे g(x) आ रहा है, दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हो रहे होते हैं तो न्यूमरेटर की अलग ले लेते हैं लिमिट, और डिनोमिनेटर की क्या ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं, इकट्ठी आ रही होती है। अब इसमें पहले इकट्ठी आ रही थी, देखिए हम न्यूमरेटर की हमने अलग लिमिट ले ली है और डिनोमिनेटर की क्या ले लिया, अलग ले लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, लिमिट x अप्रोचेस -2, न्यूमरेटर था 2x³ + 5x। ठीक है, दोनों की इकट्ठी आ रही थी, दोनों की अलग अलग लिमिट लिख ली और 3x - 2 डिवाइड कर दिया। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दी है, 2x³ था 2 × x³ -2 -8 हो गया, प्लस 5x इंटू -10 हो गया, -6 - 2 हो गया। नीचे दोनों को डिवाइड किया, 13/4 हमारे पास क्या निकला है, आंसर निकल आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो फंक्शंस हमारे पास क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x इंटू यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय √x² - 4, यानी कि f(x) इसमें x आ रहा है और g(x) क्या आ रहा है, √x² - 4 आ रहा है। ठीक है, तो तब क्या करना है, जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी दरमियान में मल्टीप्लिकेशन ही रहती है, x की लिमिट अलग आ जाएगी और √x² - 4 की अलग। जैसे f(x) और g(x) मल्टीप्लाई होते हैं तो लिमिट f(x) की अलग ले लेते हैं, g(x) की अलग, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखें दरमियान में कॉस का साइन है, और लिमिट दोनों की अलग अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x की अलग और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x² - 4 की अलग ले ली। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इसमें 2 पुट हो गया और √x² - 4 था, तो उसमें जब लिमिट पुट की x = 2 तो 2² - 4 √0 आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो सेम मैनुअल में उन्हें, ठीक है। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग द अलजेब्रिक टेक्निक्स, ठीक है। अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या होता है कि अगर आपके पास फैक्टराइजेशन हो रही है, आप फैक्टराइजेशन करें, अगर रैशनलाइजेशन हो रही है आप रैशनलाइजेशन करें, कुछ कॉमन आ रहा है वो निकाल लें, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा फिर आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें फंक्शन गिवन है डायरेक्ट जब हम उसमें लिमिट पुट करते हैं तो उसमें बनती है 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। जैसा कि ये देखें नीचे मैंने रफ में बॉक्स बना के जब लिमिट डायरेक्ट पुट की है, यही दिखाने के लिए कि हमने क्यों डायरेक्ट नहीं पुट की। एक्स की क्यूब माइनस एक्स एक्स प्लस वन, इस फंक्शन के अंदर जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं -1 की क्यूब माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई -1 प्लस, ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये आंसर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म तो हमें चाहिए नहीं होती, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसको ऐसी फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि उसके बाद वो अनडिफाइंड आंसर नहीं देती, ठीक है। तो इसमें आप देखें एक्स की क्यूब माइनस एक्स है और एक्स प्लस वन है, इसको गौर से देखें, ठीक है। ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, और कॉमन निकाल सकते हैं, रैशनलाइज। अब इसमें देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स से अगर हम एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो एक्स आपने कॉमन निकाल लिया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर क्या आ गया, एक्स प्लस वन। एक्स की क्यूब माइनस एक्स था, एक्स कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है। एक्स की क्यूब माइनस एक्स है, आपने कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बन गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। नीचे एक्स प्लस वन वैसे ही आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर -1 है, जाहिर सी बात है उसको एक्स प्लस वन इंटू एक्स -1 लिख सकते हैं, वो लिख दिया। एक्स प्लस वन से नीचे एक्स प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1, अब एक्स इंटू एक्स -1, इसमें अब आप लिमिट पुट करें तो आंसर 0/0 फॉर्म नहीं बनता। वैसे भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो अनडिफाइंड आंसर तो हमारे पास डिनोमिनेटर के होने पे और नीचे 0 आने पे होता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आप लिमिट पुट करें, जब आप लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लिमिट हमारे पास आंसर निकल आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अलजेब्रिक टेक्निक का। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इसके और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें 3x की क्यूब प्लस 4x ओवर एक्स के प्लस एक्स, ये भी सेम वैसे ही है। देखें इसमें भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाले ही ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें से भी x कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे में से भी x कॉमन निकाल सकते हैं और फिर उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बात आपको अलजेब्रिक टेक्निक इसमें यूज़ करने का कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो 3x की क्यूब है और प्लस 4x है और एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस एक्स है, ठीक है। 3 इंटू 0 4 इंटू 0, यानी कि जब आप पुट करेंगे आप खुद देखेंगे आंसर क्या बनता है, 0/0 बन जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। इसका मतलब है कि अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपने दोनों में से ऊपर और नीचे से क्या कर लिया, एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है। एक्स कॉमन निकाल लिया तो 3x की जगह 3x स्क्वायर बच गया, प्लस 4x था, एक्स कॉमन निकाल लिया तो 4 बच गया। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, एक्स कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर में से तो एक्स बच गया, और एक्स में से एक्स कॉमन निकाला तो हमारे पास 1 बच गया, ठीक है। तो आपने दोनों कॉमन निकाले, जो ऊपर भी एक्स था नीचे भी एक्स था, दोनों क्या हो गए, ये देखें कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे भी एक्स था, नीचे भी एक्स था, ऊपर भी एक्स था, उन दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आपके पास जो आंसर निकला है, अब उसमें 0 पुट करें तो अब आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बनती, अनडिफाइंड नहीं आता, ठीक है। तो अब आप लिमिट पुट करें, आंसर आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है इसका, यानी कि आपने अलजेब्रिक टेक्निक से पहले आपने चेक करना है कि आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर आपने अपने आंसर को क्या करना है, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो उसके ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है।